यूके में भी घर घर पे छापा मारा जा रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। अब आज मैं इस व्लॉग में बताऊंगी। इसके अलावा भी यूके के स्टोर सेंसबेरी टेस्को उसमें से क्या कहते हैं 20,000 पीपल जो जॉब करते हैं, 10,000 लोग जो उसमें काम करते हैं, उन सबको कहते हैं निकाल रहे हैं। तो आज इस पे वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। यूके में भी जगह जगह रेट पड़ना शुरू हो गया है, निकाल बाहर किया जा रहा है इमिग्रेंट्स को। जैसे कि पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में भी ये चीज़ हो रही है, तो इसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है। आप मेरी थंबनेल में मैं डाल दूंगी और आई बटन में डाल दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा वो वीडियो। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि यार यूके में भी इमिग्रेंट्स को निकाल रहे हैं जिनके पास कागजात नहीं है या ऐसे ही आए हुए हैं और आके छुप गए हैं, उन सब को वो लोग निकाल रहे हैं। तो बड़ी टेंशन क्रिएट हुई है यूके में भी। लंदन में ख़ास तौर पे बहुत छापे मारे जा रहे हैं और बिल्कुल सेम टू सेम जैसा अमेरिका में हो रहा है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि यूके जो है ना अमेरिका की कॉपी करता है। अब अमेरिका ने ये चीज़ जो छेड़ी है, ट्रम्प ने इमिग्रेंट्स को निकालने का, ये अब शुरू हो गया है यूके में भी। और आपको मैं बता नहीं पा रही हूँ कि बहुत सारे फैमिलीज़ ऐसी हैं जो बेचारे उनको डिपोर्ट किया जाएगा, बच्चे छोटे छोटे हैं उन सबको डिपोर्ट किया जाएगा। ये तो हो गई इमिग्रेंट्स के लिए। अब यूके में इन्फ्लुएंस क्या कहते हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब वो लोग बहुत सारी जगहों से जो है ना वो शॉर्टेज कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। आई मीन जैसे कि सेंसबेरी में कम से कम भी 8 से 10,000 लोगों को मुख्तलिफ सेंसबेरी से निकाल रहे हैं। आई मीन उनको आउटसोर्स कर रहे हैं, जॉब निकाल रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका टेस्को में भी यही होना शुरू हो गया है कि वहाँ से भी एम्प्लॉयर्स को निकाल रहे हैं। और इतने सारे लोग जो निकल रहे हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनको जॉब कहाँ मिलेगी। अब आप बताएं, ये जो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट भी है जो और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो हाउस वाइफ है मगर एस्डा है या सेंसबेरी में है, वहाँ जाके जॉब करके मतलब 6 घंटे जॉब करके भी वो अर्निंग करती हैं। क्योंकि एक हस्बैंड के सर पे जो है ना वो यूके में आप बैठ नहीं सकते हो, आपको मियाँ बीवी दोनों का जॉब करना ज़रूरी है। तो बेचारी औरतें भी जो हैं वो सेंसबेरी हो या एस्डा हो, क्योंकि ऐसी जगहों पे आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो ज़रा सा जिनका एजुकेशन थोड़ा कम है तो वो लोग जाके आसानी से सेंसबेरी एस्डा टेस्को में जाके जॉब करती हैं और अपने मियाँ की थोड़ी सी हेल्प करती हैं या घर चलाने में हेल्प करती हैं। मगर अब ये वक्त आ गया है कि इन सब को भी ये आउटसोर्स कर रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में कितना बड़ा जो है ना महंगाई का तूफ़ान आएगा। और बहुत सारे लोग मीडिया में भी कह रहे हैं, CNN भी हाईलाइट कर रहा है। इसके अलावा मगर सब मजबूर इसलिए है कि क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है ना, जो नई आई है, वो ख़ुद भी इस मसले का हल नहीं निकाल पा रही है। वजह यह है कि हम जब ब्रेग्ज़िट से पहले जब हम उस यूनियन में थे, यूके यूनियन में थे, तो वो हम सही थे। इन्होंने हरधर्मी करके ब्रेग्ज़िट करवाया। ब्रेग्ज़िट करने के बाद जो तूफ़ान आया ना महंगाई का, वो ये सारा ब्रेग्ज़िट के बाद आया है। तो अब ये मसला है कि अब हम ब्रेग्ज़िट से निकले जो है, अब हम जाना चाह भी रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट जाना चाह भी रही है, तो उसके भी अब बहुत सारे उनके शराइत है जो आपको मानने पड़ेंगे क्योंकि आप खुद से निकले हो। अब ज़ाहिर सी बात है, अब उनके भी शराइत है। तो ऑल ओवर बड़ी टेंशन है। मैं तो कह रही हूँ कि 2025 मैंने सोचा था कि नया साल है, इस साल अल्लाह करे सो खैर हो, मगर 2025 में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं और हो रही हैं जो आपको अंदाज़ा नहीं होगा। जैसे अमेरिका में ट्रम्प आने के बाद 2025 के जनवरी के शुरू में ही सब कुछ उथल पुथल होना शुरू हो गया। इसके अलावा यूके में भी यही सिचुएशन चल रही है। अच्छा, इसके अलावा जर्मनी में भी वोटिंग हो रही है। उसमें भी जर्मनी में जो क्या कहते हैं, उनका जो लीडर है या बनने वाला है, उसने भी कसम खाई हुई है कि तमाम इमिग्रेंट्स को निकाल के बाहर फेंको। तो ये जर्मनी में भी ये तूफ़ान आ रहा है कि उनकी जो है ना इलेक्शन होने वाले हैं। तो जर्मनी
जर्मनी भी अब ये शुरू कर देगा, मतलब कि कहीं पे भी सुकून नहीं है। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि लोग कहाँ जाए, लोग अपना बेहतर फ्यूचर के लिए दूसरे मुल्क में जाते हैं, मगर अगर उनसे भी ये कहते हैं ना, अब आए तो लीगल आए, वरना इलीगल आने का ना सोचें, क्योंकि आज नहीं तो कल ये दोबारा ये सब चीज़ें निकाल बाहर होगा, और आप जो है ना मुकम्मल तौर पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि जब कोई बंदा किसी दूसरे कंट्री में सेट होता है तो वहाँ पे घर बार पैसे सब लगाता है, तो मतलब कि एक बसा बसाया घर को उजाड़ देना, ये मतलब हुआ। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी आए लीगल तौर पर आए, इलीगल हरगिज़ ना आए, क्योंकि आगे जाके आप ही को तकलीफ़ होगी और आपके साथ ही सबसे बुरा होता है। जैसे कि अमेरिका में हो रहा है, यूके में भी उसकी हवा चल पड़ी है, जर्मनी में भी होने जा रहा है। तो अब कोई कंट्री जो है ना इलीगल लोगों को रखना नहीं चाह रही, तो आप जो है ना इसमें भी ज़रूर सोचिएगा। तो आपकी अपनी क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।